हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। एक्चुअली इसमें मैं आपको 2 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। आज का ये तीसरा लेक्चर होने वाला है। इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। देखो, कई सारे एग्जाम्स में जियोमेट्री आती है, तो जियोमेट्री के कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। कुछ एग्जाम्स में देखो, इसके सिलेबस में आप देखो, कुछ एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर कुछ एग्जाम्स में आते हैं। और जब क्वेश्चन इसके आते हैं तो इजी क्वेश्चन रहते हैं, कई बार तो बहुत इजी रहते हैं। तो आपको वहां पर इसकी वैल्यू समझ में आती है कि भाई अगर आपने थोड़ा सा भी मेहनत करी होती, थोड़ा सा पढ़े होते, तो वो आपसे चीज़ें बन जाती और आप स्कोर कर पाते उन क्वेश्चन को बड़ी इजिली, बड़ी कम टाइम में आप उनको सॉल्व कर पाते। राइट, तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। चीज़ें पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और करना अपने दोस्तों के साथ। देखो, पढ़ाना मेरा काम है भाई, सपोर्ट करना चैनल का आपका काम है। आप लोग सपोर्ट करो, ठीक है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लो, इंश्योर करो कि आप सब्सक्राइब किए और शेयर करो, ठीक है। देखो, एक एक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो एसएससी की कोई सा भी एग्जाम की आप तैयारी करो, रेलवे का आप देख लो, बैंकिंग का देख लो भाई, बैंक हो गया। बैंक के अलावा कैट एग्जाम में तो ये आता है सिलेबस में। उसके अलावा सी सेट में भी पूछा जाता है, सीडीएस। भाई बता रहा हूँ कि बहुत सारे एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होता है, और मैं सारे एग्जाम्स को टारगेट करके, देखो मेरा पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, जो चीज़ें हैं कॉमन चीज़ें हैं भाई, ये सारे एग्जाम्स में होती हैं। भाई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या अलग करोगे कि इस एग्जाम में ये है, इस एग्जाम में नहीं है। क्वेश्चन आते कई बार आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। आ गए तो फिर आपको वहां पर कमी करती है कि आपने अगर पढ़ा होता, छोड़ा नहीं होता, तो ये चीज़ें आपसे बन जाती है। राइट, तो मेरा एक टारगेट होता है कि मैं भाई जीरो लेवल से लेके चलता हूँ, आपको एकदम टॉप लेवल तक पहुंचाता हूँ। बिकॉज फिर वहां पर आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को करने में सक्षम रहोगे, और कम टाइम में विद एक्यूरेसी। राइट, तो चलते हैं। देखो, आज जो मैं आपको तीसरे लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ वो है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। हेडिंग डालना, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, STRAIGST। वो स्ट्रेट वाला नहीं है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन है। राइट, सरल रेखा का समीकरण। समीकरण, ठीक है। देखो, मैं आपको अगर क्लियरली बात करूं, मुझे पता है कि आपने जो 11th 12th में अगर मैथमेटिक्स पढ़ी है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये चीज़ें आप पढ़े होगे। मैं यहाँ पर बांटा हूँ एक लाइन को, कितने टाइप से लाइन बन सकती है भाई, 2 3 4 5। जनरली आप कंफ्यूज रहते हो कि भाई कभी कभी वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1। पता नहीं वाई बराबर एम एक्स प्लस सी कितने टाइप की लाइन होती है, समझ ही नहीं आता किस किस टाइप से लाइन बनाओगे। तो मैं इनको बांटा हूँ कि मैं 5 टाइप से बांटा हूँ, ठीक है। 5 टाइप से बांटा हूँ, ध्यान देना लाइन को। एक तो स्लोप इंटरसेप्ट लाइन होती है, इंटरसेप्ट लाइन, अथवा आप फॉर्म समझ लो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म समझ लो। लाइन की जगह फॉर्म लिख दो तो बेहतर रहेगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाता है। दूसरा होता है, अब इसमें कहोगे तो ये स्लोप भी होता है, इंटरसेप्ट भी होता है, जो मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि भाई बाई बराबर एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी। देखो, इसमें ये एम स्लोप है, इंटरसेप्ट क्या है, ये सी है, तो सी, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी जस्ट हिडन आइडिया दे रहा हूँ थोड़ा सा। फिर दूसरा होता है कि अगर आपके पास एक पॉइंट है, एक पॉइंट है और एक स्लोप है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हो जाएगा दूसरा, इस टाइप से। और इस टाइप से कैसे बनाते हो, तो इसका मैं एक बस जस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। जैसे बाई माइनस बाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। देखो, एक एक्स है यहाँ पर, एक बाई है, तो मतलब आपकी लाइन बनेगी, एक एम भी है, एम मतलब स्लोप है, तो ये हो जाता है। फिर तीसरा इसमें फॉर्म जो होता है, वो चीज़ें होती कि 2 पॉइंट फॉर्म। अगर मान लो कि आपके पास 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट फॉर्म, मतलब कि अगर आपके पास 2 पॉइंट है तो फिर कैसे बनाओगे, तो इस m की जगह आप बाई टू माइनस बाई वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन बस ये रख दोगे। देखो, बाई माइनस बाई वन तो वही रहेगा, बाई माइनस बाई वन इज इक्वल टू, अब m की जगह क्या रखोगे। मैं अगर 2 पॉइंट की जब बात होती है और आपसे स्लोप की जरूरत पड़ती है, तो आप क्या लिखते हो, बाई के कोएफिशिएंट का डिफरेंस बाई टू माइनस बाई वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यही वाला फॉर्म होता है।
अब इस चीज़ को आप इधर भी ले जा सकते हो, इस चीज़ को इधर भी ले जा सकते हो, जो जहाँ ले जाओगे घुमा फिरा के वही अल्टीमेटली यही बनता है। फिर चौथा क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, INTERCEPT, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, अब आप कहोगे कि ये कौन सा फॉर्म होता है, तो भाई इंटरसेप्ट फॉर्म जैसे कि आपने पढ़ा है कि x/a प्लस y/b इज इक्वल टू, ये 1 होता है, c नहीं होता, 1 होता है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। ए जो होता है वो क्या होता है भाई, एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट होता है, बी जो होता है वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट होता है। फिर एक पांचवा फॉर्म होता है जो जनरल फॉर्म है, आप उसको बोलते हो जनरल फॉर्म। ये कैसा होता है, ये आप समझ लो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म का होता है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, ध्यान रखना हमेशा कि जितनी भी लाइन होती है, देखो अभी मैं पर्सनली हर एक पर्टिकुलर पर नहीं जा रहा हूँ, जब मैं अभी टारगेट करूँगा पर्टिकुलर पर तो मैं वो चीज़ें आपको सब कुछ बताऊँगा। पर कभी भी आपको जब भी ये जनरल फॉर्म, जब भी आप इक्वेशन चाहे ये वाली बनाओ, चाहे ये वाली बनाओ, चाहे ये वाली बनाओ, चाहे ये वाली बनाओ, चाहे ये वाली, आप हमेशा जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। मतलब आपका जो आंसर आएगा, सपोज 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -5 है मान लो, तो इस -5 को आप लेफ्ट साइड उठा के लाओगे तो इसको +5 रखोगे, मतलब इस फॉर्म में आपको रखना होता है। समझ आया, तो इसको आप रखोगे +5 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हो, ये होता है जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म। ठीक है भाई, तो आपको बस यही चीज़ें ध्यान रखनी है, एक हिडन आइडिया ओवरऑल था। अब हम चलते हैं, पहला पढ़ते हैं कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पहला वाला है स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मैं इनकी हिंदी बताऊं, स्लोप को मतलब प्रवणता होता है, इंटरसेप्ट को मतलब अंतः खंड होता है, रूप। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप उसको बट एडजस्ट कर लिया करो, एक्चुअली यहाँ पर लिखने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए। प्रवणता, अब देखो इसमें जैसा कि मैं आपको बताया कि इसका जो फॉर्म होता है वो y बराबर mx प्लस सी, ये होता है, इस टाइप का होता है। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है, m आपको पता है कि m क्या होता है, m जो होता है स्लोप होता है, स्लोप को मतलब प्रवणता होता है। c जो होता है, ये ध्यान रखना, इंटरसेप्ट ऑन द बाई एक्सिस होता है, इंटरसेप्ट ऑन बाई एक्सिस, ये विशेष ध्यान देना, बाई एक्सिस, बाई एक्सिस पर ही इंटरसेप्ट होता है। क्लियर है, जैसे मान लो क्वेश्चन में आपसे कई बार दिया होता है कि मान लो कि बाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट इतना है, स्लोप इतना है। मान लो कि एक एग्जांपल समझो कि आपका स्लोप जो दिया है वो 3/2 दिया है, बाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट ये दिया है, मान लो कि लेट से कि 1/2 दिया है। अब आप इसका इक्वेशन बताओ, तो आप वही इक्वेशन लगाओगे भाई, बाई बराबर एम एक्स और प्लस सी, एम की वैल्यू आपको 3/2 दिया है तो ये 3/2 x, और ये प्लस सी मतलब 1/2। इन दोनों में जब देखोगे तो भाई ये 2 एलसीएम आ गया, दैट मीन्स कि आप 2 को लेफ्ट साइड ले जाओगे तो 2 इज इक्वल टू 3x और ये प्लस का 1, और आप इसको एक साइड करोगे तो 3x माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। या आप इस चीज़ को लेफ्ट साइड उठा ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज देखो ये भी सेम चीज़ है, ये भी सेम चीज़ है। अगर माइनस का मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो ये बन जाएगा, इसमें कर दोगे तो वो बन जाएगा, राइट। अब माइनस का कहोगे कि एक्स्ट्रा में मल्टीप्लाई करना, भाई बराबर है ना, तो बराबर के अगर माइनस इधर करोगे मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड करोगे तो राइट साइड भी करोगे माइनस का मल्टीप्लाई, तो जीरो में कोई चीज़ माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करो, एट द एंड वो जीरो ही हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं सी। एक चीज़ मैं आपको और बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि भाई जो आपने एक फॉर्म देखा था x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 0, मैं आपको आगे बताऊंगा, बट यहाँ पर बिकॉज ये y बराबर mx प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म का ये इक्वल टू 0 नहीं है। अब यहाँ पर मैं ये दोनों इक्वेशन क्यों लिखा हूँ, आपको डिफरेंस समझाने के लिए, बिकॉज देखो चीज़ें आपको समझ में आ जाती है, बट डिफरेंस जब तक समझ नहीं आएगा तब तक वो चीज़ें गड़बड़ होने का पूरा चांस रहेगा, गलती करने का। ए जो होता है वो इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस रहता है, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, बी ये जो होता है इंटरसेप्ट ऑन द बाई एक्सिस होता है।
और इस वाले केस में ये सी जो होता है ये भी इंटरसेप्ट ऑन बाई एक्सिस होता है, इंटरसेप्ट ऑन बाई एक्सिस। समझ आया। परंतु जब इस फॉर्म का आपको दे दे, इस फॉर्म का इक्वेशन दे दे और आपसे पूछेगा ये इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट ऑन द बाई एक्सिस होता है, परंतु जब इसे में पूछे कि लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट बताओ, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, अगर आपको ये पूछता है इन्हीं में, इस वाले फॉर्म में बात कर रहा हूँ, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट पूछता है तब पता क्या होती है वो, बिकॉज एक ये जब आप एक्सिस बनाते हो तो मान लो यहाँ से ये काट रहा तो ये वाली ए हो जाती, ये वाली लेंथ आपकी बी हो जाती। फिर लेंथ जब पूछता है इंटरसेप्ट की तो आपको ये हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, और ये हाइपोटेनस आप जानते हो कि ये एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर होता है। तो जब लेंथ आपसे पूछेगा तो इन्हीं दोनों इंटरसेप्ट का स्क्वायर करोगे, उनका सम अप करोगे, देन स्क्वायर रूट निकालोगे, ये लेंथ होती है। समझ आया क्या। तो गलतियां बिल्कुल भी मत करना, बिकॉज मैं चीज़ें एक एक चीज़ें चाहता हूँ कि क्लियर रहे आपकी, ताकि गलती बिल्कुल भी ना हो। ठीक है। अब अगर ये चीज़ें मान लो मैं कहता हूँ कि भाई आपको लाइन दे देता है इस फॉर्म में कि मान लो 3x प्लस 2y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, 8 इज इक्वल टू 0, कुछ भी दे दे मान लो लेट से। तो इसको अगर आपसे यहाँ पर इंटरसेप्ट पूछता है तो क्या करोगे। इंटरसेप्ट मतलब दो कई सारे तरीके होते हैं। इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि आप इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो इसको आप 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 18 करोगे, 18 को इधर डिवाइड करोगे तो x अपन देखो 3/18 मतलब ये 6 हो जाएगा, y अपन 2/18 यानी 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। अब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। x एक्सिस का इंटरसेप्ट ये 6 हो गया, y एक्सिस का इंटरसेप्ट ये 9 हो गया। समझ आए इस फॉर्म में। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका आप यहाँ से ये भी कह सकते हो कि भाई आप इसको देखो, इसको ले जाके राइट साइड ले जाओ और ये 3 से डिवाइड एक्स एक्सिस वाले कोएफिशिएंट से, एक्स का जब कोएफिशिएंट निकालोगे तो एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे, मतलब एक्स का जब इंटरसेप्ट निकालोगे तो इसको राइट साइड ले जाओगे और इसको डिवाइड करोगे भाई किससे, एक्स के कोएफिशिएंट से 3 से डिवाइड करोगे तो एक्स वाला इंटरसेप्ट निकलेगा। और जब बाई वाले कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे तो इसी नंबर को तो बाई वाला कोएफिशिएंट निकलेगा, मतलब इंटरसेप्ट निकलेगा। समझ आया। तो एक तो ये तरीका है, बट ये तरीका देखो मैं बहुत सारी ट्रिक्स नहीं बताता भाई, ये कोई तरीका नहीं है। तरीका दरअसल ये होता है कि एक्चुअल तरीका ये है कि भाई इस फॉर्म में आप कन्वर्ट करो, बिकॉज इंटरसेप्ट का फॉर्म ये होता है और इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। अब ये जो नीचे नंबर आते हैं, ये ए बी सी, जो ए बी जो नीचे नंबर आया इसको 1 बनाने के बाद अगर मान लो यहाँ पर 2/12 आया होता है लेट से, तो फिर इसको काटते 12 नहीं होता, फिर इसको काटते बिकॉज एक्स का भी कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, वाई का भी कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए और यहाँ भी 1 होना चाहिए। फिर जो नीचे ये नंबर बचेगा वो इंटरसेप्ट होता है। बातें समझ में आई। चलो समझ में आई, अब क्वेश्चन करते हैं। बिकॉज एक एक चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज गलतियां होने के भयंकर चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन देखो, द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन दिस मच ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बताओ, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब दोनों का आपसे पूछा है। पहले तो आप देख लो कि लाइन क्या दिया है, 3x प्लस का 4y और ये -12 इक्वल टू 0 दिया। जब इस 12 को उधर ले जाओगे तो ये 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 होगा। आपको बनाना है x अपान a प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1, इस फॉर्म में बनाना है। तो इस 12 का डिवाइड करोगे तो देखो 3x अपान 12 प्लस 4y अपान 12 इज इक्वल टू 1 होगा। अब मैं ये चीज़ें 4 लाइन 5 लाइन में लिख के समझा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको क्या करोगे, 3 चौका 12 तो भाई x/4 हो जाएगा, प्लस 4 तिहाई 12 तो y/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। अब आपका x एक्सिस पर को ये जो होता है इंटरसेप्ट वो 4 हो जाएगा और y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो ये वाला 3 हो जाएगा। समझ आया। तो यही 4 और 3 आपके आंसर होंगे। 4 3 उल्टा मत करना कि 3 4 मत करना। देखो अगर आप गलतियां करोगे तो भाई 3 यहाँ देखोगे 4 यहाँ देखोगे तो आपको लगेगा 3 4, नहीं यार 4 3 होगा, बिकॉज इस 12 को आपको 1 बनाना है राइट साइड ले जाके, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। समझ आया। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है भाई। आगे और देख लो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्या बोला देखो, प्रतिच्छेद खंड की लंबाई, मतलब कि इंटरसेप्ट की लेंथ पूछे, लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट मीन्स प्रतिच्छेद खंड की लंबाई पूछा है। मतलब क्या निकालोगे, पहले आप ए निकालोगे फिर बी निकालोगे, फिर जो लेंथ निकालोगे वो आपकी प्रतिच्छेद खंड की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर होगी। समझ आया आपको अल्टीमेटली निकालना क्या है। देखो भाई मैं फिर से कह रहा हूँ देवी और सज्जनों, भाई और बहनों,
कि आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, निकालना कहाँ है। जब आपको पता होगा कि आपको मुंबई जाना है तब ना आप रास्ता कहीं से भी घूम के जाओगे तो मुंबई पहुंचोगे। आपको यही नहीं पता कि मुंबई जाना है कि थाने जाना है कि लुधियाना जाना है कि अमृतसर जाना है, तो भटकते रहोगे। इसलिए चीज़ें जहाँ जाना है आपको वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जो निकालना है टारगेट आपका क्या है वो क्लियर होना चाहिए। एग्जाम का टारगेट आपका है कि निकालना है, दैट मीन्स निकालना है। अब आपको चाहे 8 घंटे पढ़ना पड़े चाहे 18 घंटे पढ़ना पड़े, ठीक है, तो टारगेट आपका ये है। अब इसके लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ सकता है, हमें ए की जरूरत पड़ेगी, हमें बी की जरूरत पड़ेगी, समझ आया। वो ए भी हम निकालेंगे। देखो इक्वेशन क्या दिया है भाई, 12x माइनस 9/-108 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको राइट साइड ले जाओ एंड देन डिवाइड करो, यही होगा। तो माइनस होगा उधर प्लस जाएगा, डिवाइड कर दो। अब चाहे एक स्टेप करके टुकड़ों में आप तोड़ो, चाहे एक ही बार में कर दो। देखो ये 12x/108 इधर भी डिवाइड होगा, ये -9/108 इधर भी डिवाइड होगा, राइट साइड में बचेगा 1। समझ में आया क्या कहाँ से आया। तो ये भाई इसको आप ऐसा लिखोगे 12x माइनस 9 बराबर, सबसे पहले 108 ले जाओगे फिर 108 का डिवाइड करोगे। अब दोनों पर डिवाइड होगा, अलग अलग हमने कर दिया, ठीक है। x बटे देखो 12 9 108 तो ये 9 हो जाएगा, माइनस 22 फिर 12 9 तो इधर 12 हो जाएगा और ये बराबर 1। अब बताओ, अब एक्चुअल में आप देखोगे ना तो a की वैल्यू पता क्या है, ये 9 आई है। ये जो मतलब x एक्सिस पर इंटरसेप्ट, जो b होता है जो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है, एक्चुअल में यहाँ प्लस होता है आपके इक्वेशन में, पर ये आया है माइनस का 12 आया है, समझ आया। अब जब लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट मीन्स ये जो L निकालोगे a² प्लस b², तो ये नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर। तो ये 9 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई 81 और प्लस 144, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 225 स्क्वायर रूट के अंदर, और ये होता है 15 का स्क्वायर। एक तो ये चीज़ हो गई। अब ये बच्चों का खेल हो गया भाई। बच्चों का खेल आप कहोगे कैसे, तो देखो बच्चों का खेल ऐसे हो गया कि 9 और 12, 9 12 मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखो। अगर मैं लिखूं कि भाई ये 9 हो गया ये 12 हो गया, तो अगला नंबर क्या होगा, आपको पता है ना कि ट्रिपलेट्स हो रहा है, a² प्लस b² होगा, मतलब कि हाइपोटेनस होगा, पता है ना इतना चीज़। तो भाई 3 कॉमन ले लोगे, मतलब ये 3k ये 4k लिखा है, तो ये क्या होगा 5k होगा। और k की वैल्यू यहाँ पर क्या है, k की वैल्यू 3 है। देखो 3 का तीसरा मल्टीपल है और 3 का ये चौथा मल्टीपल है, तो जो हाइपोटेनस आएगा वो 3 का पांचवा मल्टीपल आएगा 15। तो क्या आपको ये चीज़ करने की जरूरत है, नहीं, आप डायरेक्ट 15 टिक करो ना आंसर, ठीक है भाई। देखो कैलकुलेशन स्पीड टाइम आप यहीं से सेव कर सकते हो, स्पीड बढ़ा सकते हो, कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो, बिकॉज आप छोटी छोटी चीज़ों को जब उसको मेमोराइज रहेंगी आपके दिमाग में रहेंगी और यूज़ करोगे, इंपॉर्टेंट थिंग कि आप यूज़ करोगे, उसको दिमाग में सिर्फ रखोगे नहीं, तभी आपकी चीज़ें वो फास्ट होंगी कैलकुलेशन, समझ आया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लो। अब इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। जो हमारा दूसरा वाला कॉन्सेप्ट था, क्या था हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट, था भाई स्लोप पॉइंट फॉर्म अथवा पॉइंट स्लोप फॉर्म, जो भी आप कह दो, पॉइंट को पहले लिख दो, एक पॉइंट एक स्लोप, ठीक है। अल्टीमेटली भाई ये समझो कि आपको अगर एक लाइन निकालनी है, या तो 2 पॉइंट चाहिए, या तो 2 पॉइंट दे दे, या फिर एक पॉइंट दे दे एक स्लोप दे दे, मतलब स्लोप मतलब m दे दे, इतना तो आपको चाहिए, 2 चीज़ें आपको चाहिए, समझ आया। अब वो दो जिस फॉर्म में दे दे, तो बस यहीं पर पिछली बार हमने देखा कि आपको एक स्लोप देता था, एक पॉइंट देता था, इस बार क्या है कि 2 पॉइंट दे दिया है, मतलब एक पॉइंट एक स्लोप दे दिया है। आगे और पढ़ेंगे हम। पिछली बार हमने स्लोप और स्लोप के साथ इंटरसेप्ट एक मांगा था, मतलब एक स्लोप दिया था और एक इंटरसेप्ट दे दिया था, स्लोप और इंटरसेप्ट दे दिया था। फिर अब हम पढ़ रहे हैं कि एक स्लोप दे देगा और एक पॉइंट दे देगा। अगली बार पढ़ेंगे कि फिर 2 पॉइंट दे देगा। तो इस तरीके से हमें 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है लाइन बनाने के लिए, समझ आया भाई। ये जो दूसरा फॉर्म है कि स्लोप पॉइंट फॉर्म, इसको कैसे बनाओगे, देखो स्लोप है और एक पॉइंट है, कहने का क्या मतलब हुआ, मान लो एक पॉइंट है x1/1 है, ठीक है, स्लोप आपका m दिया है। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि m क्या होता है, स्लोप होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बनेगा आपका इक्वेशन, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं y बराबर mx और प्लस c रखता था, c तो कांस्टेंट है, इसका मतलब जब आप दोनों में x में कॉमन लोगे, यहाँ से m लोगे, तो x प्लस c अपान m बनेगा,
मतलब ये वाला टर्म तो कांस्टेंट आएगा भाई, m भी कांस्टेंट टर्म होगा, माइनस प्लस कोई नंबर होगा, c भी कांस्टेंट है, तो ये टर्म पूरा कांस्टेंट आएगा। मतलब ये हुआ कि x में यहाँ पर m का मल्टीप्लाई है, x में यहाँ भी देख लो m का मल्टीप्लाई है, ये वाला टर्म भी कांस्टेंट है और ये टर्म भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट कांस्टेंट ही होगा। समझ आया? तो मतलब जो होता है स्लोप होता है वो हमेशा x वाले पार्ट में मल्टीप्लाई होता है। एक तो ये तरीका आप ऐसा लिख सकते हो, समझ आया? ऐसा लिख सकते हो इसको, या इसी चीज को आप ऐसा लिख सकते हो कि m की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो, इस वाले पार्ट को डिवाइड कर दो, मतलब बाई माइनस बाई वन अपान एक्स माइनस एक्स वन, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी आपकी इक्वेशन ही बनेगी। मतलब जब आप स्लोप निकालोगे तो वो इस फॉर्म में लिखोगे बाई माइनस बाई वन अपान एक्स माइनस एक्स वन। मान लो m की वैल्यू कुछ आ गई x के फॉर्म में, x माइनस थ्री अपान ये बाई माइनस थ्री अपान एक्स माइनस थ्री, ऐसा कुछ आ गया सपोज, तो क्या होगा, m की वैल्यू मान लो लेट से कि 3 है, तो अल्टीमेटली इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन ही निकलेगी ना, ये 3x हो जाएगा माइनस नाइन इज इक्वल टू ये बाई और माइनस थ्री, कहने का मतलब 3x और माइनस बाई ये 9, इस 3 को इधर लाओगे तो ये माइनस सिक्स हो जाएगा इक्वल टू जीरो, तो ये इक्वेशन निकल गई ना। तो इस टाइप से कि मतलब आपको चाहे इस फॉर्म में लिखो चाहे इस फॉर्म में, मतलब ये आप समझ लो, इसको याद रख लो कि बाई माइनस बाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, समझ आया? जब एक पॉइंट आपको दिया होता है। अब क्वेश्चन देखते हैं, देखो पिछला वाला हमने जो पढ़ा, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज स्लोप इज 5 एंड बाई इंटरसेप्ट इज 12। क्या मतलब हुआ, स्लोप m बराबर 5 दे दिया है और बाई बराबर आपको बाई इंटरसेप्ट दिया है, मतलब ये c बराबर आपको दे दिया है 12 दिया है। ये कौन सा वाला है भाई, तो हमने जो पढ़ा था स्लोप और इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट फॉर्म, ये उसका पार्ट है। क्या हो जाता है हमारा इक्वेशन, बाई बराबर एम एक्स और प्लस सी, सी की वैल्यू 12 दी है, देखो बाई बराबर एम, एम की वैल्यू कितनी दी है 5x हो जाएगा प्लस सी, सी की वैल्यू 12 दे दिया है। अब इसको एक साइड रखोगे, जिधर भी चाहे बाई को उधर ले जाओ या बाकी चीज़ों को राइट से लेफ्ट में उठा लाओ, तो ये बाई माइनस 5x और ये माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया आंसर आपका। बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल बेहिचक बताओ, यही आपका आंसर हो जाएगा। ढूंढ लो ऑप्शन कौन सा है, बाई माइनस 5x माइनस 12, ऑप्शन ए ही हो जाएगा क्लियर। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको पता है कि देखो आपका स्लोप m है, मतलब x का कोएफिशिएंट तो m होना चाहिए, मतलब ये 5 होना चाहिए, तो x का कोएफिशिएंट आप इस फॉर्म में भी इसको कर सकते हो, बाई बराबर एम एक्स प्लस सी। आप अपने इक्वेशन को कन्वर्ट कर लो। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही, मान लो इससे आप ये इक्वेशन, मतलब इस इंफॉर्मेशन से इक्वेशन नहीं बना रहे हो, तो इक्वेशन से आप निकाल सकते हो ना कि ये इस फॉर्म में दिया है, तो बाई बराबर जब इसको राइट साइड ले जाओगे तो बाई बराबर 5x और ये प्लस का 12 बनेगा। ये वाला आपका m होता है, ये वाला आपका c होता है, बस मैच कर लो कि m और c आपको मैच कर रहा है कि नहीं। m मतलब स्लोप हो गया, c मतलब बाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट हो गया, बाई इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है भाई, क्लियर है? तो आपका आंसर इस तरीके से निकल जाएगा। क्वेश्चन अगला देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज स्लोप इज -1/3 एंड बाई इंटरसेप्ट इज 5। कैसे निकालोगे भाई, हमारे पास इस टाइप से एक ही इक्वेशन होती है, बाई बराबर एम एक्स प्लस सी। एम की वैल्यू कितनी दी है, देखो -1/3 दिया है इंटू एक्स, सी की वैल्यू आपके 5 दिया है, बोलो ये हो गया बाई, मल्टीप्लाई करोगे बिकॉज आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये 3 बाई इधर हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3×5 = 15। अब एलसीएम लेना तो मैं बताओ डिटेल में सब कुछ सिखा रखा हूँ, तो आप वहाँ से जाके देखो, एलसीएम बाई महेश सोनी एग्जाम ट्रिक्स पर डालना, भाई मिल जाएगा आपको। इन सबको एक साइड कर लो, इस एक्स को इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 बाई और इज इक्वल टू चाहे 15 रख दो, या लेफ्ट साइड ले जाओगे तो -15 हो जाएगा। चेक कर लो, x का एक पार्ट है और प्लस 3 बाई -15, ऑप्शन बी हो जाएगा बेंगलुरु। समझ आया भाई? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो अगला दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज स्लोप दिस मच -3 एंड पास थ्रू, एक पॉइंट से पास हो रही है। हमने इस बारे में क्या सीखा, हमारा एक स्लोप एंड पॉइंट वाला जो सेकेंड वाला इक्वेशन हमने देखा था, स्लोप एंड पॉइंट का कॉन्सेप्ट। भाई क्या देखा कि अगर स्लोप दिया है m और एक पॉइंट है बाई माइनस एक्स बाई x1/1, तो बाई माइनस बाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1, ये हमारा इक्वेशन था, राइट। इसको यूज करके आप बिल्कुल निकाल सकते हो। m की वैल्यू आपको गिवन है -3
और जो पॉइंट दिया है दैट मीन्स कि x1/1 दिया है वो आपको दिया है 2, -5। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दो। बाई माइनस बाई वन की वैल्यू देखो -5 दी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू m दैट इज -3। देखो जो भी चीज़ें आप वैल्यू पुट करोगे चिन्ह सहित साइन सहित आप पुट करोगे। x की वैल्यू आपको देखो दी है -2, बस इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा -3x, तो इसको आप लेफ्ट साइड उठा ले जाओगे, -3 3 2 6 हो जाएगा। सारी चीज़ों को आप एक साइड कर दो बिकॉज इक्वेशन आप जनरल फॉर्म में लिखते हो, जिस फॉर्म में आपका आंसर दिया हो बाय द वे वैसे भी लिख सकते हो। मेन तो हमें वही जिस फॉर्म में आंसर दिया होता है उसी फॉर्म में, बट एक्चुअली जब हम लिखते हैं तो जनरल फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज वही अच्छा होता है, उसी टाइप से लिखा जाता है। तो आप जब इसको लेफ्ट साइड लाओगे तो ये 3x हो जाएगा प्लस बाई, इसको इधर लाओगे तो ये -6 होगा, दैट मीन्स कि -6 + 5 दैट इज -1 हो जाएगा और इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया? कौन सा आंसर है मैच कर लो, 3x + y -1, ऑप्शन ए हो जाएगा अहमदाबाद। क्लियर है भाई? कोई प्रॉब्लम है? देखो अब इसमें सेम चीज़ें हैं, अब आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को निकाल सकते हो, पर मैं इसके पहले एक और चीज़ आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। वो कॉन्सेप्ट देखो क्या है। कॉन्सेप्ट ये भाई कि कई बार जैसे मान लो ये आपको ये जो इक्वेशन आपने देखी, ये इक्वेशन देखी, अगर ये इक्वेशन आपको याद नहीं आती तो क्या करोगे? अगर ये इक्वेशन आपको याद नहीं आती, मान लो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए तो बाएं हाथ का खेल है, पर आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये इक्वेशन पहली बार या तो पढ़ रहे हो या कभी थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो भाई याद नहीं आएगी एग्जाम में तो क्या करोगे? आप समझो कि एक लाइन है, कहीं से भी लाइन पास हो रही और ये पॉइंट एक पॉइंट दिया है, जिस पॉइंट से वो पास होगी तो उस लाइन को ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, मतलब संतुष्ट करेगा। दैट मीन्स कि ये पॉइंट रखो, इस पॉइंट को इस इक्वेशन में रखो जो सेटिस्फाई कर दे। अगर एक सेटिस्फाई करेगा दैट मीन्स कि वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया? पुट करके देखते हैं। पहले ऑप्शन में पुट करो, देखो x की जगह आप ये 2 पुट करोगे, y की जगह -5 पुट करोगे, ये पॉइंट जो है यही सेटिस्फाई करना चाहिए। x की जगह 2 पुट करो तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 6 हो जाएगी, -y की वैल्यू -5 हो जाएगी और ये -1 दिया है, -1 इक्वल टू देखो क्या है? 0 है। सेटिस्फाई करने का मतलब इक्वल में जो चीज़ें होती वही आनी चाहिए। अगर ये इस 1 को आप राइट साइड ले जाओगे तो फिर इतना वाला पार्ट ये कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। देखो 6 - 5 1 आएगा और 1 - 1 0 आएगा, राइट साइड में देखो 0 है। यस इट इज सेटिस्फाई, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स कि यही आपका करेक्ट आंसर होगा। बाय द वे दूसरा ऑप्शन चेक करो, इसके अलावा कोई और नहीं सेटिस्फाई करेगा। इसमें रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? देखो 2 और -3 × 5 = 15 और -1 तो -15 -1 -16, तो यहाँ से टोटल निकलेगा -14। -14 क्या 0 के बराबर होगा? नहीं होगा, तो ये नहीं होगा आंसर। ठीक है, तीसरा आंसर चेक करो, सी वाला। इसको चेक करोगे तो भाई 3 दूनी ये 6 होगा और ये -5 और ये +1, तो 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 - 5 ये 2 होगा, 2 0 के बराबर होगा? नहीं होगा। इसमें पुट करोगे तो ये 2 -3 × 5 = 15 और ये +1, 2 1 3 हो जाएगा, 15 - 3 ये कितना हो जाएगा भाई? -12। -12 0 के बराबर होगा? नहीं होगा। तो आपका यही एक ही आंसर सेटिस्फाई कर रहा है, वही आंसर होगा। क्लियर हुआ क्या? आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेम चीजें आप यहाँ भी लगा सकते हो कि जैसे ये बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज स्लोप दिस मच एंड पासेस थ्रू दिस पॉइंट। भाई एक तो आपका तरीका जो है कि y - y1 = m × x - x1, एक तो ये तरीका लगाओगे, जिसको याद है डेफिनेटली यही लगाओ, बिकॉज आपको हो सकता है कि चार के चारों ऑप्शन चेक करने पड़ जाए। मान लो उदाहरण के लिए आपने पहला आंसर सेटिस्फाई करवाया, नहीं किया, दूसरा करवाया वो भी नहीं किया, तीसरा किया वो भी नहीं किया, तब जाके चौथा ऑप्शन हो सकता है सेटिस्फाई करे। ठीक है, चौथा ऑप्शन डेफिनेटली करेगा, तो आप ऐसा कर सकते हो। और इस केस में क्या होगा कि आप डायरेक्ट लगाओगे, डायरेक्ट पुट करोगे, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा, तो चार ऑप्शन तक चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। पर ये तरीका कब लगाओगे? जब आपको याद रहेगा तब। तो ये तरीका आप लगाओ, आपको यही लगाना है। जब उस केस में जब चीज़ें आपको याद नहीं आ रही, आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन छूट रहा है, तो फिर भाई आप इसको करो, ये अप्लाई करो, डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। इसमें जब पुट करोगे तो देखो y - y1, y - y1 की वैल्यू देखो 5 है तो ये 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू m की वैल्यू 2/3 है, तो ये मैं रखा 2/3, x - x1 की वैल्यू देखो -3 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, बस सॉल्व कर लो। देखो ये 3y - 3 × 5 = 15 इज इक्वल टू 2x + 3 दूनी 6। इन सबको एक साइड कर दो। देखो x वाला पार्ट हमें पॉजिटिव दिया है, तो इन सबको राइट साइड उठाते चलते हैं, तो
तो ये 2x माइनस 3y, 15 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 15 और 6 21, तो ये प्लस का 21 हो जाएगा और बराबर 0। आपको दिया राइट साइड में 21 अलग दिया है, तो ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 21 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। कौन सा आंसर है भाई? ये आंसर 2x माइनस 3y है इज इक्वल टू माइनस 21, दिस इज ऑप्शन ए। ठीक है, अब दूसरा तरीका जो ऑप्शन चेक करने वाला है उसको कैसे करोगे, तो देख लो, चेक करो भाई। x की वैल्यू -3 रखोगे, y की वैल्यू 5 रखोगे, तो -3 दूनी 6, तो ये -6 और ये 5 3 15 -15, तो -15 -6 बराबर -21 होगा। देखो -21 ही है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा। सेकंड चेक करो, 3 दूनी -6, फिर y की वैल्यू 5 रखोगे तो -15, तो -6 -15 -21 होगा, जो कि 21 के बराबर नहीं होगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा, बिकॉज -21 भाई +21 के बराबर तो नहीं होगा। अब देखो इसको, तो ये कितना हो जाएगा आपका -9 हो जाएगा, -9 और ये -10 हो जाएगा, तो -9 -10 -11 होगा, -19 होगा, -19 21 के बराबर होगा, नहीं होगा। यहाँ से 3 दूनी -6 और ये +3 × 15, 15 में से जब 6 माइनस करोगे भाई ये माइनस है, तो ये 9 आएगा, 9 नॉट इक्वल टू 21, तो ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करा, वही आपका आंसर होगा। ये दो चीज़ें मैं आपको, मतलब चीज़ें आपको ऐसे क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज भाई आप समझो कि क्या करोगे। आपको अगर एक चीज़ें समझ नहीं आ रही तो दूसरा उस क्वेश्चन को छोड़ो नहीं, दूसरा तरीका अपना के उसको सही कर दो। ये तो आपको दूसरा तरीका हुआ कि ऑप्शन सेटिस्फाई करके दूसरा तरीका लगाओगे। और एक और तरीका बचा है, एक और तरीका क्या कर सकते हो। देखो, एक तो आपने फार्मूला लगाया, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो आपको जनरल ये तो करना ही है। मेथड 1 ये तो करना ही है। मेथड 2 में आपने ऑप्शन से सेटिस्फाई करवाया कि पॉइंट सेटिस्फाई करवा दिया, जो पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर देगा वही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर एक और तरीका क्या लगा सकते हो, देखो एक तरीका ये लगा सकते हो कि भाई आप देखो कि यहाँ पर m कितना दिया है, m 2/3 दिया है, ऑप्शन से चेक करो कौन सा 2/3 है। परंतु m तो आप चेक करोगे, ध्यान रहे m चेक करोगे, पर m के साथ साथ यहाँ पर जो वो पॉइंट है, कहने का मतलब ये हुआ कि आप इस फॉर्म में तो चेक कर लो कि y बराबर mx प्लस c, परंतु हो सकता है कि c किसी में c1 आ जाए, किसी में c2 आ जाए और m सेटिस्फाई कर दे, तो ये पूरी तरह से आप श्योर नहीं कह सकते इस वाले में। इसमें आप m तो निकाल लोगे, बट हो सकता है कि c की जगह कई बार c1 आ जाए, फिर c2 आ जाए, अलग अलग चीज़ें आ जाए, ये वाला अलग आ जाए और इतना वाला पार्ट सही रहे, तो इतने पार्ट से तो आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। सपोज जैसे कि मान लो इसमें 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -21 है। अब आपको m कहाँ से निकलता है भाई, x और y के कोएफिशिएंट से निकलता है, तो 2x माइनस 3y इसमें भी है, इसमें भी है, पर इसमें -21 है, इसमें +21 है, तो भाई +21 वाला तो आंसर नहीं है ना। तो ये चीज़ें, ये कांस्टेंट वाला टर्म आपका एक से ज़्यादा में सही हो सकता है, तो इस वाले तरीके से आप पूरी तरह से क्लियरली नहीं कह सकते कि हाँ आंसर यही होगा। समझ आया? आगे चढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। देखो क्या बोला है आपको, दो ही तीन चीज़ें बोल सकता है। देखो कि आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज स्लोप दिस मच एंड पासेस थ्रू दिस मच। भाई बाई माइनस बाई 1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। अब आप कहोगे ये मैं लाइन बार बार क्यों लिख रहा हूँ, भाई आपको याद हो जाए ताकि। पॉइंट दिया है, देखो बाई माइनस बाई 1 कितना दिया है, 7 दिया है, तो 7 पुट कर दो, इज इक्वल टू m कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 पुट कर दिया, x माइनस x1 कितना दिया है, 2 दिया है। बस इसको सॉल्व कर लो, इधर से हो जाएगा 5x माइनस 10 बराबर बाई माइनस 7 हो जाएगा। तो x वाले को अलग रख दो, पॉजिटिव रख दो, तो इस बाई को उधर ले जाओ, तो दैट मीन्स कि 5x माइनस बाई, ये -7 उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा, तो ये -3 इज इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में दिया है तो ठीक है, 3 को राइट साइड उठा ले जाओ, तो 5x माइनस बाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। बोलो भाई, तो ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, 5x माइनस बाई इज इक्वल टू 3, ऑप्शन ए। ऑप्शन से कैसे सेटिस्फाई करोगे, तो भाई सीधी सी बात है, चेक कर लो, 2 7 पॉइंट सेटिस्फाई करो। पहला ऑप्शन जो है ए, 5 दूनी 10 और -7, 10 - 7 बराबर 3 और बराबर 3, ये देखो राइट साइड दिया, तो ये करेक्ट हो जाएगा। जब बी को आप चेक करोगे तो ये 5x मतलब 5 दूनी 10 और -3y, तो 7 21 हो जाएगा, और ये बराबर -11 के होगा। और देखो दिया क्या है, नॉट इक्वल टू 7, ये दिया है 7 पर हो कितना रहा है, -11, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, राइट। सी चेक करो, x - 5y, x की वैल्यू 2 दिया है, -5 / 5 होते 35, यहाँ से आएगा कितना भाई, आएगा -33 आएगा। -33 क्या 3 के बराबर होगा, नहीं होगा, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। डी को चेक करोगे तो डी क्या हो जाएगा, 5x मतलब 5 दूनी 10 -y मतलब 7 बराबर यहाँ से कितना आएगा 3, और ये बराबर नॉट इक्वल टू -3,
समझ आया? तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, आपका एक ही आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? अब हमने दो तरीके पढ़ लिए, अब हम तीसरे तरीके पर चलते हैं और तीसरा जो तरीका देखते हैं वो क्या होगा भाई। हमने तीसरे तरीके में देखा था इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासेस थ्रू अ 2 पॉइंट, लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट। मतलब जब दो पॉइंट दिए हों, लेट से मान लो दो बिंदु से पास होने वाली रेखा, गुजरने वाली रेखा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि भाई एक पॉइंट लेट से कि आपको दिया पी एक्स वन बाई वन एंड दूसरा पॉइंट क्यू दिया है एक्स टू कामा बाई टू। ठीक है, तो इस केस में आपकी जो एम होती है वो होती है बाई टू माइनस बाई वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन। या इसी चीज़ को आप देखो, मैं पहले भी बताया था टू टू वन वन ऐसा कंपेयर करोगे, या इसी चीज़ को आप ऐसा कह सकते हो कि बाई वन माइनस बाई टू अपान एक्स वन माइनस एक्स टू। वन का वन, टू का टू, टू का टू, वन का वन, ऐसे करस्पॉन्डिंग लिखोगे। ये तो एम की बात हुई। आपकी लाइन क्या होगी? तो लाइन होती, देखो ध्यान से देखना, ये बाई माइनस बाई वन, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, बाई माइनस बाई वन बराबर बाई टू माइनस बाई वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, आप ये ऐसा कह सकते हो, या इसी चीज़ को आप कहोगे तो देखो इस वाले पार्ट को इधर लाओ, तो ये क्या आ जाएगा बाई माइनस बाई वन, बाई माइनस बाई वन अपान इसको नीचे लाओगे तो बाई टू माइनस बाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन। बोलो भाई, सेम चीज़ है। देखो कैसे भाई, समझो यहाँ से, ये रहा बाई माइनस बाई वन, तो मैंने वही रखा, इस वाले पार्ट को नीचे लाया तो बाई टू माइनस बाई वन हो गया, वन यहाँ भी माइनस है, वन यहाँ भी माइनस है। देखो याद करने का तरीका, और फिर माइनस कहाँ मान लगो तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर देखो एक्स माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, वन वन। ठीक, अब आप इसको कहोगे कि मैं ऐसा लिख दूं, तो भाई बाई माइनस बाई वन यहाँ रहने दो, भाई माइनस यहाँ से कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा बाई वन माइनस बाई टू हो जाएगा। उल्टा कर दोगे अगर आपको लगता है तो, बिकॉज आंसर में कोई चेंजेस नहीं आने वाला, आंसर वही आएगा। यहाँ से रखोगे तो एक्स माइनस एक्स वन, अब आप कहोगे कि यहाँ जो आपने माइनस कॉमन लिया कहाँ गया, तो भाई मैं माइनस जो कॉमन लिया हूँ यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस, ये वाला इधर माइनस, ये माइनस कट गया। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो उसको घुमा सकते हो आप, जिधर भी चाहो उधर घुमा दो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही रहेगा। ठीक है, अब इस केस में क्या करोगे बताओ। इस केस में जैसे मान लो आपको क्वेश्चन देता है लेट से कि मान लो कि एक पॉइंट दिया है सपोज 2,5 एंड दूसरा पॉइंट दिया है लेट से कि मान लो कि 6,9 ऐसा कुछ दे दिया है। ठीक है, अब आपसे पूछता है कि भाई इससे इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन बताओ, तो आप लाइन क्या लगाओगे, वही बाई माइनस बाई वन इज इक्वल टू बाई टू माइनस बाई वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ब्रैकेट का विशेष ध्यान दिया करो कि ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस कहाँ होता है, कितना होता है। भाई वैल्यू पुट कर दो, बाई माइनस बाई वन, बाई माइनस बाई वन की वैल्यू देखो, ये वाला एक को एक्स वन मान लो, बाई वन मान लो, और दूसरे को एक्स टू बाई टू मान लो। ठीक है, तो ये बाई वन मतलब देखो 5 दिया है, तो बाई माइनस 5 इज इक्वल टू बाई टू माइनस बाई वन, बाई टू की वैल्यू 9 है, 9 माइनस 5 अपान एक्स टू माइनस एक्स वन, 6 माइनस 4, 6 माइनस 2 है। ओके, ये x माइनस एक्स वन, वन मतलब ये वाला 2, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4, 9 माइनस 5, 4 बचेगा, 6 माइनस 2, ये भी 4 बचेगा, 4 बटे 4 मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, सॉल्व करोगे तो बाई माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 हो जाएगा। इन सबको एक साइड कर लो तो भाई x माइनस बाई ऐसा हो जाएगा, उसको उधर ले जाओ, और 3 को भी 5 को भी उधर ले जाओगे तो ये प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आए, ये आपका आंसर हो जाएगा। बट ये आंसर तो आ गया, अब आप चाहते हो कि मान लो ये भी आपको समझ नहीं आया, ये तरीका आपको फार्मूला बार मान लो कि ये याद नहीं है, तब क्या करोगे, क्या क्वेश्चन छोड़ के आओगे? नहीं,
भाई इन पॉइंट्स, अगर इन्हीं दो पॉइंट से, मान लो एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, अगर इन दोनों से ये लाइन पास हो रही है तो ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेंगे, ये पॉइंट उस लाइन पर ही तो है, तो ये दोनों पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेंगे। मतलब ये P25 भी सेटिस्फाई करेगा और ये Q69 भी सेटिस्फाई करेगा, किसको, इस लाइन को। अब आप कहोगे ये लाइन कहाँ से आएगी, तो ये लाइन अगर आप इस फॉर्म से नहीं कैलकुलेट करना चाहते तो ये लाइन आपके ऑप्शन में मौजूद होगी। ठीक है, चेक करो। पहला ऑप्शन, मान लो हम इससे चेक करते हैं, पहला पॉइंट 2 5 से, x की जगह 2 रखो तो ये 2 माइनस वाई की जगह 5 रखो तो ये 2 माइनस 5 और प्लस 3 कितना होता है, देखो 2 और 3 5, 5 माइनस 5 जीरो। देखो राइट साइड में क्या था, यहाँ पर ये जीरो था तो जीरो बराबर जीरो मतलब सेटिस्फाई कर दिया। दूसरा पॉइंट चेक कर लो, क्या रखोगे 6 9, एक्स की जगह कहाँ रखोगे इसमें, एक्स की जगह देखो 6 रखा तो ये 6 माइनस ये वाई की जगह 9 रख दो तो ये 9 और ये प्लस का आपका 3 है बराबर, देखो 6 और 3 9, 9 माइनस 9 बराबर जीरो। अगेन ये सेटिस्फाई कर रहा। कहने का मतलब ये हुआ कि जिन पॉइंट से आप लाइन निकाल रहे हो वो पॉइंट उस लाइन में ही तो रहेंगे, और अगर उस लाइन में है तो उस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करने का मतलब ये होता है भाई कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपको राइट हैंड साइड आना चाहिए। अब राइट हैंड साइड में जीरो है तो जीरो, जैसे इस केस में जीरो था, अब इसी को कोई लिख दे कि मैं ऐसा लिखूंगा एक्स माइनस वाई बराबर माइनस का 3 लिखूंगा, भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, ये हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो इन दोनों से मिला के -3 आना चाहिए जो कि इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। ठीक है, तो सेटिस्फाई करने का मतलब इतना ही होता है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। कभी आप ये मत समझना कि भाई कभी जीरो दे देता है तो मुझे जीरो के बराबर करना है, कभी 5 दे देता है तो किसके बराबर करना है, जीरो के बराबर, नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा सोचना ही नहीं है। बिकॉज जो इक्वल में है आपको इक्वल करना है, लेफ्ट में जो भी है उसको राइट के इक्वल करना है, राइट में 2 है तो 2, जीरो है तो जीरो, माइनस है तो माइनस, जो भी है वट एवर, तो वो आपको इक्वल करना होता है। समझ आया? क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस मच। इन दोनों पॉइंट से तो भाई आप एक तो वही फार्मूला बाई माइनस बाई वन इज इक्वल टू बाई टू माइनस बाई वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक तो ये रख दो। दूसरा आप पॉइंट को किसी भी दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दो रख के। देखो बाई माइनस बाई वन की वैल्यू देखो कितनी दी है, -5 दी है तो ये -5 हो जाएगा, इज इक्वल टू बाई टू माइनस बाई वन। बाई टू की वैल्यू 7 है, बाई वन की वैल्यू 5, तो 7 माइनस 5, x2 माइनस एक्स वन, टू की वैल्यू कितनी दी, 2 और -1, तो ये 2 और माइनस ऑफ -1 मतलब ये +1 हो जाएगा। समझ आया? इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू अपने आप में माइनस है तो ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। बोलो भाई, ये देखो 7 में से 5 जाएगा तो 2 और बटे 3 इंटू एक्स प्लस 1, और ये दिया है बाई -5, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। 3 बाई -15 बराबर ये 2x और प्लस का 2, एक साइड कर लो भाई, बाई को उधर ले जाओ तो ये 2x माइनस का 3 बाई, और ये इस 15 को उधर ले जाओगे तो माइनस के बाद प्लस हो जाएगा तो +15 और 2 17, तो +17 बराबर 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया? आंसर है देखो, जो भी है यही आंसर होगा। 2x माइनस 3y प्लस 17, 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y प्लस 17 इक्वल टू 0, ऑप्शन डेल ही हो जाएगा। क्लियर है? अब दूसरा, आपको कोई किसी को भरोसा नहीं होता तो भाई फिर से वही जो पॉइंट रखोगे, अगर किसी और में रखोगे नहीं सेटिस्फाई करेगा। मान लो कि मैं ए ऑप्शन को लेता हूँ, पहला पॉइंट रखो तो -1 एक्स की जगह तो ये -2, वाई की जगह 5 तो माइनस का 15 और ये माइनस का 17, भाई -17 ये और -17 ये, -34 हो गया। क्या -34 0 के बराबर होगा? नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर गया। अब इसमें देखो, अब इसमें एक पॉइंट अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो दोबारा दूसरा पॉइंट हमें रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज सही का मतलब कि 100% सही, 99.99 भी नहीं चलेगा। अगर एक पॉइंट सेटिस्फाई नहीं किया, मान लो अगर दूसरा पॉइंट कर भी देता है, तो अगर दूसरा पॉइंट सेटिस्फाई कर भी दिया तो क्या आप उसको करेक्ट मानोगे? नहीं, बिकॉज एक पॉइंट सेटिस्फाई नहीं किया। समझ आया? इट मीन्स कि अगर वो सही है तो सारे पॉइंट्स यानी सारे कंडीशन को फुलफिल करेगा, और करना चाहिए तभी वो करेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर दूसरा पॉइंट रखोगे बाय द वे सेटिस्फाई कर भी देगा तो भी गलत होगा, हम नहीं मानेंगे सही। दूसरा ऑप्शन ले लो बी, माइनस इसी पहले पॉइंट को सेटिस्फाई करवाओ, एक्स की जगह -1 रखो तो ये -2 1 जा 2 हो जाएगा, और +5 3 15, और ये फिर देखो -17 है, भाई 15 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा
प्लस का 13 और 13 माइनस 17 क्या ये 0 के बराबर होगा? नहीं होगा, तो हमारा ये सेकेंड आंसर भी नहीं होगा। समझ आया? ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखो 2x, यही पॉइंट रख दो। चाहे अब देखो मैं पहला पॉइंट रख रहा हूँ, अब दूसरा तीसरा कोई सा भी 2 पॉइंट दिए तो दूसरा कोई सा भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब -1 इसमें रखोगे तो ये -2 हो जाएगा, फिर 5 रखोगे तो 5 3 15 और ये प्लस 17। भाई इसमें से 2 माइनस करोगे, 17 माइनस 2 दैट इज 15 और 15 15 ये 30 हो जाएगा। क्या 30 0 के बराबर होगा? नहीं, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अब डी को पुट करके चेक कर लो। डी में जब पुट करोगे तो भाई क्या हो जाएगा? देखो एक्स की जगह -1 रखो तो ये -2 और -5 3 15 और ये प्लस का 17, -2 -15 -17 और ये प्लस का 17 बराबर 0, विच इज इक्वल्स टू 0। मतलब यही हमारा करेक्ट होगा आंसर। ठीक है भाई, समझ आया? अगला देखते हैं क्वेश्चन 26। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट। अगेन वही सेम चीज, मैं फिर से आपको एक इक्वेशन से ही बता रहा हूँ। बाई माइनस बाई वन इज इक्वल टू बाई टू माइनस बाई वन अपान x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। आप ऑप्शन सेटिस्फाई करके कर लेना। बाई माइनस बाई वन की वैल्यू 3 दी है, इज इक्वल टू बाई टू 7 माइनस 3 माइनस बाई वन, x2 माइनस x1, कोई दिक्कत है? x माइनस x1, 7 माइनस 3 4/1 बराबर 4 हो जाएगा। इधर से बाई माइनस 3 है, कोई बात नहीं, 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा बाई माइनस 3 बराबर 4x माइनस 8। यहाँ पर देखोगे तो x वाले पार्ट को नेगेटिव बनाया है, तो एक काम करते हैं हम 4x को इधर लाते हैं, तो बाई माइनस 4x माइनस 8 इधर आएगा तो प्लस 8 हो जाएगा, तो 8 माइनस 3 दैट इज ये प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन चेक करो कोई है क्या? बाई माइनस 4x प्लस 5, बाई माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, ऑप्शन ए। अब फिर आप चेक करना चाहते हो तो भाई मैं फिर से बोलूँगा, आप खुद चेक कर लेना। मैं इस बार सेकेंड पॉइंट रख रहा हूँ, इस पॉइंट को इसी में डायरेक्ट रखो। तो जब 3 रखोगे x की जगह तो ये कितना हो जाएगा? देखो बाई की जगह 7 रखो तो ये रहा 7 माइनस 4 3 12 और प्लस 5। देखो 7 5 12, 12 माइनस 12 बराबर 0, विच इज इक्वल्स टू 0 बराबर राइट हैंड साइड। दैट मीन LHS सेटिस्फाई कर दिया राइट हैंड साइड के, तो हमारा यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ आया? आगे देखते हैं। अब देखो क्या करने वाले हैं हम, एक दो टाइप जो और बचे हैं उनको भी देख लेते हैं। हम पढ़ते हैं चौथा टाइप, और चौथा टाइप क्या है हमारा? इक्वेशन ऑफ द लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म मीन्स अंतःखंड रेखा स्वरूप। ठीक है भाई, अब देखो इसमें क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता दिया था कि इसका अंतःखंड फॉर्म मतलब कि x अपान ए प्लस बाई अपान बी इज इक्वल टू 1 इस फॉर्म का होता है। यहाँ पर a जो होता है वो x का अंतःखंड होता है, अंतःखंड a का, और बाई बी जो होता है प्रतिच्छेद, एक्चुअली बोलते हैं इसको, a का प्रतिच्छेद ऑफ x, और b जो होता है प्रतिच्छेद ऑफ बाई हो जाता है, यानी इंटरसेप्ट। आप इंटरसेप्ट इंग्लिश में कर लेना। ठीक है, अब यही बस सिंपल सा फॉर्म होता है। जब इसको आप चेंज करोगे तो जनरल फॉर्म में ही होगा। देखो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये b का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, bx प्लस a बाई, नीचे एलसीएम आएगा ab, तो ab का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया कुछ इसी फॉर्म में, ax प्लस बी बाई इज इक्वल टू सी फॉर्म में हो गया। देखो इस फॉर्म में, तो अब सेम चीज़ें यहाँ पर, बिकॉज जो कोएफिशिएंट है वो सेम है, तो आप इसको किस फॉर्म में लिख दोगे? ऐसा लिख दो, कैपिटल AX प्लस कैपिटल बी वाई इज इक्वल टू कैपिटल सी, इस फॉर्म में लिख सकते हो। मतलब आप समझो कि x का कोई कोएफिशिएंट है, यहाँ भी x का कोएफिशिएंट है, बाई का कोई कोएफिशिएंट है, बाई का कोई कोएफिशिएंट है, इज इक्वल टू कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस इंटरसेप्ट फॉर्म को भी आप चेंज कर सकते हो।
अगर मैं यहीं पर आपसे बोलूँ क्वेश्चन में कि भाई आप बताओ मुझे कि अगर 2 and 7 आर intercept of x and y, then find the line of straight, then find straight line, क्या आप बता सकते हो? तो क्या होगा इसका आंसर? यही बस आप x/2 करोगे, x/a करोगे प्लस y/b करोगे इज इक्वल टू 1। बस ध्यान ये रखना है कि x के कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, y के कोएफिशिएंट 1 होने चाहिए, यहाँ भी 1 होना चाहिए कोएफिशिएंट में, ठीक है। अब x/, ये a की वैल्यू आपको 2 दे दिया है, y की वैल्यू आपको 7 दे दिया है इज इक्वल टू 1। तो ये जब सॉल्व करोगे तो 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम है? आगे बढ़ें, अब इसका क्वेश्चन कर लो। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट आर 5 and 4। इस एक्स एंड वाई का प्रतिच्छेद क्रमशः 5 और 4 पर। अब एक्चुअली इसको अगर समझोगे तो एक्चुअली होता क्या है, ये देखो ये एक कोऑर्डिनेट होता है भाई। ये देखो मान लो कि मैं इक्वेशन लाइन दे देता 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप कहोगे कि एक्स एंड वाई का इंटरसेप्ट कितना है, तो भाई सीधी सी बात है कि इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लो। तो ये पहले 6 को राइट साइड ले जाओगे तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 बनेगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो x अपन देखो ये 6 आ जाएगा और ये 2x ही रहेगा, ये 3y/6 आ जाएगा इज इक्वल टू 1, विच मीन्स 2 3 6 और ये 3 दूनी 6 बराबर 1। अब x और y के कोएफिशिएंट हमारा क्रमशः इंटरसेप्ट जो है ये हमारा निकल गया, समझ आया? तो इनको बस देख लो, ये वाला हमारा x का इंटरसेप्ट कितना है, ये वाला 3 है तो ये हमारा 3 हो जाएगा। ये वाला हमारा इंटरसेप्ट कितना है, ये 2 है तो ये 2 हो जाएगा, समझ आया? जब आपको इंटरसेप्ट की लेंथ पूछेगा, ये इंटरसेप्ट होते हैं, जब लेंथ पूछेगा तो आपको ये निकालना होगा। मैं आपको बता चुका हूँ, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4 प्लस 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13 हो जाएगा। समझ आया कि नहीं बताओ? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बताओ? ठीक है, इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देख लो, वही जो क्वेश्चन आपने देखा, मतलब कुल मिला के वही कि इंटरसेप्ट क्या होता है। तो ये मैं आपको बता दिया कि लाइन पास हो रही थी, ये वाला इंटरसेप्ट एक्स का, ये वाई का। अगर ये लाइन इधर से पास होगी तो भाई एक्स का यही होगा, वाई का ये वाला हो जाएगा। इधर से पास होगी तो एक्स का ये वाला और वाई का ये वाला, ठीक है। ऐसे पास होगी तो एक्स का ये और वाई का ये वाला, समझ आया? अब देख लो, बस आपको दिया है एक्स और वाई के को इंटरसेप्ट x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। देखो मैं फार्मूला बार बार इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, आपके नज़रों के सामने से वो बार बार गुजरे। a की वैल्यू देखो x/a मतलब ये 5 दिया है, y/b मतलब 4 इज इक्वल टू 1। 4 और 5 क्या है भाई, को प्राइम नंबर है। आप को प्राइम समझते हो ना? प्राइम नंबर तो जानते हो कि जो खुद से ही कटे, 1 के अलावा किसी और नंबर से ना कटे। को प्राइम ये होता है कि जिन दो नंबर्स की आप बात कर रहे हो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। वो प्राइम प्राइम भी हो सकते हैं, नॉन प्राइम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, और प्राइम और नॉन प्राइम भी हो सकते हैं, किसी भी टाइप से हो सकते हैं। बस उनमें कॉमन 1 के अलावा कुछ भी नहीं मिले। 1 तो सब में होता है तो 1 को छोड़ दो, कोई नंबर कॉमन ना हो, ठीक है। तो 4 5 को प्राइम है इसलिए हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इज इक्वल टू इनका एलसीएम इधर जाके 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ आया? लेफ्ट में उठा लाओगे तो 4x प्लस 5y माइनस 20 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, 4x प्लस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0 ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ आया? ये रहा इतना चीजें। अब एक फॉर्म बचा लाइन का, उसको देख लेते हैं हम, पांचवा फॉर्म। और वो पांचवा फॉर्म क्या है भाई, जनरल फॉर्म। मैं आपको बताया था कि एक जनरल फॉर्म भी होता है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, मतलब जनरल मतलब सामान्य फॉर्म, सामान्य रूप, ठीक है, रेखा का सामान्य रूप। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। किसी भी फॉर्म का दिया है, किसी भी फॉर्म का आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है।
तो जैसे मान लो देता है सपोज एक्स अपान ऐसा दे देता है, सपोज एक्स अपान 2 दे दिया, बाई अपान 9 दे दिया, इज इक्वल टू मान लो कि 1 दे दिया। ये कौन सा फॉर्म है भाई? इंटरसेप्ट फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या आप इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? जनरल फॉर्म मतलब इस फॉर्म ऑफकोर्स कर सकते हो भाई। 9 2 अगेन को प्राइम है तो 9 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 9x प्लस 2y इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। या आप एक साइड करोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं, -18 हो जाएगा उधर जाके। ठीक है भाई, आंसर यही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। तो इस तरीके से सारी लाइन की चीज़ें कंप्लीट हुई। एक चीज़ मैं छोटी सी और बता देता हूँ, देन बाकी चीज़ें हम अगले लेक्चर में फिनिश कंप्लीट करेंगे। देखो एक लाइन होती है, जैसे मान लो ये क्वाड्रेंट्स है, अगर मैं इसमें बात करूँ कि एक इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये क्या होता है? ये हमारा प्लस का एक्स एक्सिस होता है और ये माइनस का होता है। पर फिर भी अगर मैं बात करूँ तो भाई ये हमारा एक्स एक्सिस ही होगा और ये वाली हमारी लाइन वाई एक्सिस होगी, बस बनाने के लिए कि ये हमारी प्लस वाई हो जाती है और ये हमारी माइनस वाई हो जाती है। अब ध्यान से देखना, मैं अगर एक लाइन खींचूँ यहाँ से, ये वाली लाइन, ये क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब यह तो ऊपर है, यह नीचे है, ये x इज इक्वल टू समथिंग, ये x इज इक्वल टू समथिंग। अब मुझे एक चीज बताओ, बस मैं आपसे जो चीजें पूछना चाहता हूँ, x के पैरेलल है, ये लाइन कहाँ है भाई? x के पैरेलल है। अब यहाँ पर मैं x इज इक्वल टू लिखूँ कि y इज इक्वल टू कुछ लिखूँ? मान लो कुछ की मतलब कि ये वाली डिस्टेंस सपोज मैं मान लेता हूँ कि 5 है, सपोज ये वाली 5 है, ये वाली भी 5 है, पर अगर नीचे होगी तो इसका ये -5 हो जाएगा, ऊपर होगी तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अभी प्लस माइनस की बात नहीं है। अभी मुझे सिर्फ आप इतना बताओ कि मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 लिखूँ या y इज इक्वल टू 5 लिखूँ? कमेंट सेक्शन में बताओ इसको। भाई देखो, ये कौन सी डिस्टेंस होती है? अगर मैं एक्स एक्सिस, ये अगर मैं इस पर पॉइंट काटता हूँ तो ये होता है 1 2 ऐसे 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये किसकी वैल्यू होती? ये वाली एक्स की वैल्यू होती। क्यों भाई? ये वाली एक्स की वैल्यू होती। जब मैं एक्स एक्सिस पर पॉइंट मार्क करता है तो एक्स की वैल्यू होती। मैं बाई एक्सिस पर मार्क कर रहा हूँ तो 1 2 3 4 5, ये 5, तो ये बाई की वैल्यू है ना, ये बाई इज इक्वल टू 5 है। तो एक्स का काम कहाँ रह गया? एक्स का काम कहाँ रह गया, मुझे ये बताओ। नहीं रह गया ना? तो सिमिलर चीजें मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वो बाई इज इक्वल टू समथिंग होगा। वो अगर ऊपर है तो ठीक है, अगर नीचे होगा तो बाई इज इक्वल टू -5 होगा। समझ आया क्या मैं क्या कह रहा हूँ? अगर x के पैरेलल है, देखो पैरेलल, इसको ऐसा बोलते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो वो क्या होगा? y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। अब a क्या होगा? वो यहाँ ओरिजिन से डिस्टेंस होगी, मतलब a डिस्टेंस पर। तो प्लस कब होगा? जब ऊपर होगा, मतलब पॉजिटिव बाई डायरेक्शन में, और जब माइनस कब होगा? जब बाई निगेटिव होगा, निगेटिव बाई एक्सिस में। ठीक है, पर होगा पाई इज इक्वल टू समथिंग कब? एक्स के पैरेलल। सेम चीज है अगर मैं पैरेलल टू बाई एक्सिस बोल दूं, तब क्या होगा भाई? ये x इज इक्वल टू होगा प्लस माइनस बी होगा। b क्या है? b डिस्टेंस है। अब मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, यहाँ पर छोटे से ग्राफ में रिप्रेजेंट करता हूँ। ये हमारा x है, दिस इज -x, दिस इज बाई एंड दिस इज लेट्स से कि -y। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं भाई कि बाई के पैरेलल, बाई ये है, बाई के पैरेलल ये ऐसी लाइन मार दो। अब ये ऐसी लाइन मारे तो ये कौन सी? ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है। यहाँ से ये डिस्टेंस गई कितनी? ये मान लो ये बी डिस्टेंस है, तो ये कितनी है? ये x इज इक्वल टू बी लिखोगे ना भाई। और अगर इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू -b लिखोगे। मतलब जब पैरेलल टू बाई एक्सिस है तब आप x इक्वल टू समथिंग लिख रहे हो, और जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तब बाई इज इक्वल टू समथिंग लिख रहे हो। हो रही चीजें क्लियर? ये वाला नहीं लिखोगे, ये नहीं लिखोगे। अब लिखोगे क्या? वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि जब x के पैरेलल है तो y इज इक्वल टू समथिंग होगा, जब y के पैरेलल है तो x इज इक्वल टू समथिंग होगा। क्लियर है? तो ये चीज़ें ध्यान रखना, पहला। और दूसरा, x के पैरेलल होगा तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस समथिंग लिखोगे, जितनी भी डिस्टेंस पर है। a, यहाँ a और b डिस्टेंस है, और अगर y के पैरेलल होगा तो x इज इक्वल टू समथिंग लिखोगे। चीज़ें क्लियर हुई? तो इस तरीके से भाई आज का लेक्चर मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। एग्जाम ट्रिक्स पर ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, इसी पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं एक एक सिस्टमेटिक वे में एक एक चीज़ें दे रहा हूँ आपको, एक एक चीज़ें दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ। आपके काम की पूरी चीज़ें मिल रही हैं। एक बार पढ़ो, नोट्स बनाओ, तरीके से समझो,
क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। गारंटेड बोल रहा हूँ भाई कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ, आप ये चीज़ें पैसे दे के पेड कोर्सेज में भी परचेज नहीं कर पाओगे, नहीं मिलती पेड कोर्सेज पैसे दे के भी। तो इसलिए आप इसका फ़ायदा उठाओ और चैनल को सपोर्ट करो, सपोर्ट ज़रूर करो। देखो सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं कब तक, ऐसे फिर चैनल नहीं आगे ग्रो करेगा। मैं नहीं, देखो सच्चाई बताऊँ तो मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा फिर। इसलिए आपसे भाई मैं बार बार यही चीज़ बोलता हूँ कि भाई सपोर्ट करो, सपोर्ट, वीडियो को लाइक किया करो। लाइक ही नहीं जाते बताओ, सब्सक्राइब आप लोग करते नहीं हो। सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ, राइट, सब जगह शेयर कर दो। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम से है, जिस नाम से चैनल है इसी नाम से। इंस्टा पर आप मुझे फॉलो करो एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम से सेम, और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो करो एग्ज़ाम हब के नाम से पेज है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।